नमस्कार। अगर आप कैश निकालने के लिए तमाम बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये खबर आपको झटका देने वाली है। अगले महीने की शुरुआत के साथ ही अब एटीएम विड्रॉल महंगा होने वाला है और एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपकी जेब हल्की होने वाली है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते दिनों एटीएम इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है और ये बढ़ा हुआ चार्ज 1 मई 2025 से लागू होने वाला है। हर महीने की पहली तारीख को देश में कई नियमों में बदलाव होता है और अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 मई से भी कई बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इसमें एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाले चार्ज से जुड़ा नियम भी शामिल है। जी हाँ, होम बैंक नेटवर्क के बाहर अगर किसी एटीएम मशीन से कोई भी ट्रांजैक्शन किया जाता है या फिर बैलेंस चेक किया जाता है तो यूजर को अब पहले से ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। अभी भी ऐसे एटीएम का उपयोग करने वाले चार्ज अप्लाई और 1 मई से ये और भी बढ़ने वाला है। केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने बीते दिनों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के प्रस्ताव के आधार पर फीस बढ़ाने की अनुमति दी थी। अगर रिपोर्ट की माने तो अब तक अगर ग्राहक अपने होम बैंक के एटीएम के बजाय किसी दूसरे नेटवर्क के बैंक एटीएम से पैसे निकालते थे तो उन्हें हर ट्रांजैक्शन पर 17 रुपए चार्ज देना होता था, जो 1 मई से बढ़कर 19 रुपए हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी दूसरे बैंक के एटीएम से बैलेंस चेक करते थे तो इस पर 6 रुपए का शुल्क लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया गया है। एटीएम ट्रांजैक्शन फी हाइक की मांग लगातार व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स के द्वारा की जा रही थी। उनका तर्क था कि बढ़ती परिचालन लागतों को देखते हुए पुरानी फीस कम है। एनपीसीआई के प्रस्ताव को आरबीआई की मंजूरी के बाद अब छोटे बैंकों पर दबाव ज्यादा बढ़ने की आशंका है। दरअसल वे अपने सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण दूसरे बैंकों के एटीएम नेटवर्क पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ये जान लेना जरूरी है कि बढ़ी हुई इंटरचेंज फीस वह राशि होती है जो एक बैंक दूसरे बैंक को तब देता है जब उसका कोई ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल पैसों की निकासी के लिए करता है।